ओम श्री सीतारामाभ्याम नमः। रामचंद्र जी का राज्याभिषेक की तैयारी हो रही है और अयोध्या में सभी लोग खुश हैं। सब जगह खुशियां मनाई जा रही हैं। सभी लोग गीत गा रहे हैं, तैयारियां हो रही है, नए नए वस्त्र सब लोग पहन रहे हैं और दान दक्षिणा हो रहा है, देवी देवताओं की पूजा हो रही है। सब कुछ अच्छी तरीके से सकुशल बीत जाए और कल भगवान श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होने वाला है। सब लोग सारे अवधवासी बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि सुबह कब हो और कब वो दिन आए। इतने में ही सारे देवताओं ने माता सरस्वती का विनती किया कि आप जाकर के कुछ कीजिए जिससे रामचंद्र जी का राज्याभिषेक ना हो। तो माता सरस्वती जी न चाहते हुए भी कि यदि रामचंद्र जी का राज्याभिषेक रुक जाएगा तो रामचंद्र जी वन में चले जाएंगे, तो उसी से देवताओं का जो भी परेशानी है वो दूर होगा और राक्षसों का विनाश कर पाएंगे। तो सृष्टि के उद्धार के लिए यही उचित है। तो न चाहते हुए भी माता सरस्वती जी जा करके पहले तो अयोध्या में देखती है कि किसके ऊपर कौन उचित बंदा है, कौन उचित अयोध्या में है जिसके ऊपर जिसके बुद्धि हम अच्छे से फेर सके। तो उन्होंने देखा कि मंद बुद्धि उन्होंने देखा कि दासी कैकेयी की दासी मंद बुद्धि मंथरा, तो सोचा कि यही सही निशाने वाली जो हम ढूंढ रहे हैं, यही ये वस्तु है। इसी के मस्तिष्क में हम प्रवेश कर सकते हैं और उसकी बुद्धि फेर सकते हैं। तो मंथरा के बुद्धि में माता सरस्वती ने प्रभाव अपना बढ़ाया और उनकी बुद्धि फिर गई और आ करके मंथरा कैकेयी के सामने रोने लगी, बिलखने लगी, आह भरने लगी, चिल्लाने लगी, जैसे कि स्त्रियां चिरित करने लगी, जैसे कि मैं ही तुम्हारी सबसे ज्यादा तुम्हारा शुभ चाहने वाली हूं, तुम्हारे करीबी हूं, तुम्हारा शुभ चाहने वाली हूं और अन्य कोई भी अयोध्या में ऐसा नहीं है। यह कुचक्र तुमको समझ में नहीं आ रहा है कि भारत जी को विदेश भेज दिया गया है और उनके जाते ही यह कुचक्र रचा जा रहा है कि रामचंद्र जी का जितनी जल्दी से जल्दी हो सके राज्याभिषेक हो जाए उनके आने से पहले। तो यह सुनकर के कैकेयी पहले तो मंथरा को बहुत डांटती है, तुम्हारी जबान खींच ली जाएगी अगर दोबारा ऐसा कुछ शब्द बोला तो। उसके बाद हम देखते हैं आगे क्या होता है, गोस्वामी तुलसीदास जी क्या बोल रहे हैं। इतना समझाने के बाद भी कैकेयी बोलती हैं, कौशल्या सम सब महतारी। कौशल्या के समान ही सब महतारी हैं। रामचंद्र जी सारी माओं को कौशल्या के समान ही समझते हैं। राम ही सहज सुभाए प्यारी। राम जी जितना कौशल्या जी को प्यार करते हैं उतना ही अन्य माताओं को भी करते हैं। मोह पर करहि सनेहु विशेखी, और मेरे ऊपर तो एक विशेष स्नेह है रामचंद्र जी का। मैं कर प्रीत परीक्षा देखी, मैंने परीक्षा भी करके देख लिया है और पूर्ण रूप से मैं संतुष्ट भी हूं कि वह रामचंद्र जी मेरे ऊपर विशेष प्रीति करते हैं। कैकेयी बोल रही है मंथरा से, जो विधाता कृपा करके जन्म दे तो श्री रामचंद्र पुत्र और सीता बहू ही हो। श्री राम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। उनके तिलक से तुझे क्या प्रॉब्लम है, तुझे क्या क्षोभ है, तुमको क्या कष्ट है वो बता। तुझे भरत की सौगंध है, छल कपट छोड़कर सच सच तू बता। तू हर्ष के समय विवाद कर रही है,
इसका क्या कारण है? भरत शपथ तो ही सत्य कहूं। हाँ, तुझे भरत का शपथ है, सत्य बताओ। मंथरा ने कहा, सारी आशाएं तो एक ही बार कहने में पूरी हो गई, अब तो दूसरी जीभ लगाकर कुछ कहूंगी। मेरा अभागा कपाल तो फोड़ने ही योग्य है। हाँ, मेरे दिमाग में जो बातें आई लगता है फोड़ने ही योग्य हैं। जो अच्छी बात कहने कर पर भी आपको दुख हो रहा है, अब वह समझा रहे कि मेरा सर फोड़ डालो। हाँ, मैं इतना अच्छा तुमको बता रही हूं, क्या कुचक्र रचा जा रहा है, ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रही है। मंथरा बोल रही कैकेयी से, तो इससे तो अच्छा है कि मेरा सर ही फोड़ दो। जो झूठी सच्ची बातें बना करके माई, वे ही मेरे प्रिय है और मैं कड़वी लगती हूं। अर्थात यह है, मंथरा बोल रही है कि जो झूठी होती है और उसको मैं सच्ची बता रही हूं। हाँ, सच बात जब बताती हूं तो सच हमेशा कड़वा होता है, इसलिए तुमको कड़वा लग रहा है। अभी झूठी सब बताऊंगी तो तुमको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन उसके पीछे का क्या कुचक्र चल रहा है वो बता रही हूं सत्य, तो तुमको कड़वा लग रहा है। अब बोलती है एक विचित्र बात जो सबके दिल को छू जाएगा। एक से एक बात स्त्रिया चरित्र में आता है, जब तक वो अपना बात मनवा नहीं लेती हैं तब तक वह एक से एक बाण, शब्द रूपी बाण चलाती ही रहती हैं। चाहे भगवान शंकर की बात हो, चाहे मनुष्य योनि में जो भी लोग हैं जिनकी विवाह हो गया है, जिनकी शादी हो गई है, उनकी बात हो। जारे रोग स्वभाव हमारा, अनभल देख न जाए तुम्हारा। हाँ, तुम्हारा यह अनभल मुझसे देखा नहीं जाएगा। अब बोल रही है मंथरा कि यह अनभल जो होने वाला है तुम्हारा, राम राजा बन जाएंगे और कौशल्या का आधिपत्य हो जाएगा और तुमको दासी बनाकर रखेंगे। यह अनभल हमको तुम्हारा देखा नहीं जाएगा, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारा कल्याण चाहती हूँ। हाँ, ताते कछुक बात अनुसारी, क्षमी देवी बड़ी चूक हमारी। हमारा स्वभाव जो जलाने योग्य है, क्योंकि तुम्हारा अहित मुझसे देखा नहीं जाएगा, इसलिए कुछ बात चलाई थी, किंतु हे देवी हमारी बड़ी भूल हुई है, क्षमा करो। अब मंथरा बोल रही है कि उसकी बात का प्रभाव तो पड़ नहीं रहा है कैकेयी के ऊपर, तो बोल रही है कि मुझे क्षमा करो, मुझे तो जल जाना चाहिए, मेरा सर काट देना चाहिए, क्योंकि ये बात तुम्हारी बुद्धि में नहीं जा रहा है। कुचक्र कैसा रचा जा रहा है ये तुमको समझ में नहीं आ रहा है। मैं हमेशा तुम्हारे भले के बारे में ही सोच रही हूं। फिर भी रानी के पूछने पर कि क्या समस्या है तुमको, कहती है मंथरा कि वैसे तो तुम पूछती हो तब मैं बताती हूं, किंतु कहने में भी मुझे डर लग रहा है, क्योंकि तुमने पहले ही मेरा नाम घर फोड़ी रख दिया है। बहुत तरह से खूब उस पर रानी के ऊपर विश्वास जमा करके तब वह अयोध्या की 7.5 बोल सकते हो उसको। हाँ, मंथरा बोली, हे रानी, प्रिय सिय राम कहा तुम रानी। तुमने जो कहा मुझे सीताराम प्रिय है, राम ही तुम प्रिय सो फुरी बानी। राम को तुम प्रिय हो सो यह बात सच्ची है, परंतु यह बात पहले की है, वे दिन अब बीत गए हैं। समय फिर जाने पर मित्र भी सत्य हो जाता है। अब ऐसा कुचक्र चला रही है, वो पुरानी बातें हैं। जब रामचंद्र जी तुम पर विशेष कृपा करते थे, विशेष प्यार तुम पर न्यौछावर करते थे, वो पुरानी बातें हैं। तुम भी राम को अच्छे से, तुम तो अब भी मानती हो, लेकिन ये जो है कि राम सारे रानियों पर समान प्रेम करते हैं, प्रेम न्यौछावर करते हैं, ये सारी बातें पुरानी हैं।
और वैसे भी समय के जाने पर जो पहले मित्र होता था वो शत्रु भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। कोई पुराना मित्र हो वो शत्रु हो सकता है कोई बात पर, तो वो तो बहुत ही अच्छी तरीके से शत्रुता निभाते हैं वो लोग, क्योंकि उनको बहुत सारे कमजोरियां भी पता होता है। अभी कैसा उदाहरण देती है मंथरा, सूर्य कमल के कुल का पालक करने वाला है। हाँ, सूर्य ही कमल पुष्प का और उसके कुल का पालन करता है, परंतु बिना जल के, यदि जल ना हो जहां पर कमल का पुष्प खिला है, तो वही सूर्य कमल को जलाकर भस्म भी कर देता है। वाह, क्या उदाहरण दिया है कि जैसे राम अभी तुमको प्यार कर रहे हैं, लेकिन वही राम तुमको दासी भी बनाकर रख सकते हैं। सौत कौशल्या तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती है, और यह बात तुमको समझ में नहीं आ रहा है, और इसके समझ में आ गया, मंथरा के समझ में सब आ गया। तुमको अपने सुहाग के बल पर कुछ भी सोच रही हो, राजा को अपने वश में जानती हो, किंतु राजा मन के मैले और मुंह के मीठे हैं और अपना सीधा स्वभाव है। वाह, मंथरा बोल रही है आपका तो सीधा स्वभाव है, हम लोग तो सीधे इंसान हैं, राजा ही मन के मैले हैं। और राम की माता कौशल्या बड़ी चतुर और गंभीर है, उसने मौका पाकर अपनी बात बना ली। राजा ने जो भरत को ननिहाल भेज दिया है, उसमें आप बस राम की माता की ही सलाह समझिए। हाँ, राम के माता कौशल्या की सलाह से ही भरत को भेजा गया है, जिससे भरत वहां चले जाएं और रामचंद्र जी का राज्याभिषेक आसानी से हो सके, जिसमें कोई आपत्ति ना हो, कोई विघ्न ना पड़े। कौशल्या समझती है कि सब सौते तो मेरी अच्छी तरह सेवा करती हैं, एक भरत की मां पति के बल पर गर्वित रहती है। कौशल्या को तुम बहुत ही साल रही हो, किंतु वह कपट करने में चतुर है, अतः उसके हृदय का भाव जानने में नहीं आता। अब कौशल्या की बुराई पे बुराई की जा रही है मंथरा। अब बोलती है मंथरा रानी कि राम को तिलक हो यह उचित है, यह बात सभी को अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, परंतु मुझे तो आगे की बात विचार करके डर लग रहा है। दैव उलटकर इसका फल कौशल्या को ही देंगे। रचिपा चिकौटिक कुटिलपन कीन्हे से कपट प्रबोध, कही से कथा सत सवति कै जेह विधि बाढ़ विरोध। इस तरह करोड़ों कुटिल बातें बना बनाकर मंथरा ने कैकेयी को उल्टा सीधा समझा दिया और सैकड़ों सौतों की कहानियां भी सुना दी। हाँ, भावी बस प्रतीत उर आई, पूछ रान पुन शपथ दिवाई। होनहार बस कैकेयी के मन में विश्वास हो गया। जब तक विश्वास नहीं हुआ कैकेयी के मन में, तब तक मंथरा ने एक से एक कुतर्क तर्क कहानियां बनाती रही कि सौतों की क्या दशा होती है, राम राजा हो जाएंगे, तुम दासी हो जाओगी, वगैरह वगैरह। और कौशल्या बहुत ही चतुर है, बहुत ही गंभीर है, हम लोग बहुत सीधे साधे हैं, उनकी ये कुटिल चाल को हम लोग नहीं समझ पाते हैं। इतना सब समझाने के बाद में अंत में कैकेयी के मन में विश्वास हो गया। रानी फिर सौगंध दिलाकर पूछने लगी। मंथरा जी बोली, अरे तुमने अब भी नहीं समझा, अरे अपने भले बुरे को तो पशु भी पहचानते हैं, हाँ तुम क्यों नहीं पहचान रही हो। हाँ, पूरा पखवाड़ा बीत गया है, सामान सस्ते तुमने खबर पाई है आज मुझसे, मैंने तुमको बताया ये सब कि राम का राज्याभिषेक होने वाला है। मैं तुम्हारे राज में
खाती पहनती हूँ, इसीलिए सच कहने में मुझे कोई दोष नहीं है। यदि मैं कुछ बनाकर झूठ कहती हूँ तो विधाता मुझे दंड देगा। आह, क्या बात है। यदि कल राम को राज तिलक हो गया तो तुम्हारे लिए विधाता ने विपत्ति का बीज बो दिया समझो। तब से तुम्हारा विपत्ति प्रारंभ हो गया। मैं यह बात लकीर खींचकर बलपूर्वक कहती हूं, तुम तो अब दूध की मक्खी हो गई हो। आहा, तुम तो दूध की मक्खी हो गई हो, कोई भी तुमको निकाल के फेंक देगा। जो पुत्र सहित कौशल्या की चाकरी बजाओगी तो घर में रह सकोगी। हाँ, कौशल्या की चाकरी करोगी तो ही घर में रह सकती हो, अन्यथा कोई दूसरा उपाय ढूंढ लो। कद्रु बिनता ही दीन दुख तुम्हें कौशल्या देव। हाँ, कद्रु को बिनिता ने दुख दिया था, तुमको कौशल्या दुख देगी। कद्रु और बिनिता की यह कहानी है कि ऋषि कश्यप की दो पत्नियां थी, कद्रु और बिनिता, दोनों बहन थी। दोनों में नहीं जमता था, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि दोनों जब बहन का ही शादी हो जाए तो पति का प्यार पाने के लिए लड़ाई झगड़े होते रहते थे। तो उसी कद्रु और बिनिता से ही अभी कद्रु से पैदा हुए नागवंश और विनीता से पैदा हुए अरुण, जो सूर्य भगवान की रोशनी है, अरुण उनके रथ है, और गरुड़ जो भगवान विष्णु के वाहन है। तो धोखे से एक खेल हो रहा था, धोखे से विनीता कद्रु से हार गई और विनीता आजीवन कद्रु की दासी बनना स्वीकार कर लिया। यही उस खेल का शर्त था। तो कद्रु उसी प्रकार से कद्रु विनीता को बहुत दुख देती थी, दासी बनाकर रखती थी, वस्त्र धुलना, एक सेकंड के लिए उसको बैठने नहीं देती थी, ऐसा समझ सकते हैं। कोई काम है, कर लिया है तो फिर से करो, पैर दबाओ, पानी लाओ दूर दूर से, मटका पानी लाने के बाद मटका फोड़ देने का, फिर से जाओ पानी लाओ, वगैरह वगैरह। बाद में कुछ गलती हो जाए तो कोड़ों का 100 कोड़े मारना, मारपीट करना, यही सब उसका था। तो बाद में गरुड़ देव जी ने ही अपनी माता को बंधन से मुक्त किया। उसी प्रकार से इतना सारा कहानी इसलिए है कि हमको यह भी समझना है कि कद्रु और विनीता कौन थी और कद्रु ने कैसे धोखे से दासी बना करके विनीता को बहुत ही कष्ट दिया। उसी प्रकार से उदाहरण के स्वरूप यहां पर मंथरा रानी को समझा रही है, जिस प्रकार से कद्रु ने विनीता को कष्ट दिया उसी प्रकार से तुमको कौशल्या देगी। उतना कष्ट, अपार कष्ट दिया था। और लक्ष्मण राम के सहकारी होंगे। हाँ, कद्रु बिनता ही दीन दुख, कद्रु ने बिनता को जिस प्रकार दुख दिया था, तुम्हें कौशल्या देव, तुमको कौशल्या जी देंगी। भारत बंद गृह, हाँ, भारत जी को बंदी बना लिया जाएगा। लखन राम के नेब, और भगवान लक्ष्मण जी राम के सहकारी होंगे, नायब होंगे। अभी कद्रु और विनीता की कहानी इतना कष्टमय है, इतना कष्ट मिला था विनीता को कि यह सोच करके रूह कांप जाती है। इतना कौन सा कष्ट, खाना नहीं देने का, सुबह शाम भूखा रखने का, पानी लेकर के आओ, जरा सा अपराध होता है तो कोड़ों की वर्षा होती थी। और वही कष्ट पुत्र को भी उसके। तो यह सुन करके कैकेयी मंथरा की कड़वी वाणी सुनते ही डर कर सूख गई कि इतना कष्ट होने वाला है, मेरे पुत्र भरत को बंदी बना लिया जाएगा। कुछ बोल नहीं सकती, शरीर में पसीना हो गया। कैकेयी सुता सुनत कटुबाणी, ना कटुबाणी सुन करके कैकेयी कही न सकही कछु सहम सुखानी, सहम गई, सूख गई। तब कुंवरी मंथरा ने अपनी जीभ दांतों तले दबाई। उसे भय हुआ कहीं भविष्य का
अत्यंत डरावना चित्र सुनकर कैकेयी की हृदय की गति न रुक जाए। उससे उल्टा सारा काम ही बिगड़ जाएगा। फिर कपट की करोड़ों कहानियां कह कहकर उसने रानी को खूब समझाया कि धीरज रखो। कैकेयी का भाग्य पलट गया। उसे कुचाल प्यारी लगी। वह बगली को हंसली मान करके उसकी सराहना करने लगी। फिर से वो डर गई कि कहीं यह इसके हृदय की गति न रुक जाए, इसलिए थोड़ा सा सराहना भी करने लगी। बहुत ही ज्यादा चालाक थी कुबड़ी मंथरा। अभी इतना सारा कष्ट सुन करके कौन नहीं सुधर जाएगा, उसकी बात में कौन नहीं आ जाएगा। कितना सारा कष्ट होने वाला है। तो सुन मंथरा बात फुरी तोरी। तुम्हारी बात फुरी है, अर्थात सच्ची है। दाहिनी आंख नित फरकत मोरी, मेरी दाहिनी आंख फड़क रही है। कैकेयी ने कहा, मंथरा सुनो, तेरी बात सत्य है, मेरी दाहिनी आंख नित फड़क रही है। मैं प्रतिदिन रात को बुरे स्वप्न देखती हूँ, किंतु अपने अज्ञानवश तुझे कहती नहीं। अब तो पूरी तरीके से लगता है बातों में आ गई है। काह कहो सख सूद सुभाऊ। सखी, अभी सखी बोल रही कैकेयी। सखी क्या करूं, मेरा तो सीधा स्वभाव है। काह करो सख सूद स्वभाव, मेरा सीधा स्वभाव है। दाहिन बाम न जानव काऊ, मैं दाया बाया कुछ भी जानती नहीं।